हमारे लिए भी मिठाई बनाओ ना। भैया हमारे लिए नए कपड़े कब लाओगे? सर, लगता है इन पहाड़ों से आपकी बहुत सारे बचपन की यादें जुड़ी हुई है। सेठ जी, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ सेठ जी। अरे वाह मुतिया, अरे कहाँ है हमारे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काते हो? अरे तूने कितना कर्जा लिया है हमसे, भूल गया क्या? आज कर ले हिसाब किताब पूरा, या तो सिखा लो हमारा धर्म। क्या हो गया? बोल, तुझे ऐसी मत चाहिए? अरे डर गया क्या तू? अरे चल चल चल, दूध पिलाता हूँ। देख देख, अरे ले दूध पी, मतिया दूध पी। अरे पी 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 यार दूध पी। क्या जा, बाकी बात कल करेंगे। गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस क्षेत्र के 80% लोग धर्मांतरित हो चुके हैं और जो बच्चे हुए हैं हम वहां जाकर उनको धैर्य बंधा रहे हैं, और कुछ परिवार गरीबी के अभाव में भी धर्मांतरित हो रहे हैं। पूज्य श्री के चरणों में आदित्य। भाभी जी, आप दुखी मत होइए। आप अपने धर्म के प्रति विश्वास रखिए। और सूर्या के पिताजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो भगवान के भक्त थे। भाभी जी, मेरे से जो बन सकेगा मैं अवश्य करूँगा। मैं निकलता हूँ।
सेठानी जी, सूर्या के पापा के जाने के बाद घर में पैसे की बहुत तंगी आ गई है। सोच रही थी आपके यहाँ कोई काम मिल जाता। चल हट, मनहूस कहेगी। कोई काम वाम नहीं है तेरे लिए। अपने पति को तो तू खा गई मनहूस। जा यहाँ से निकल। मूंग सेठ जी, घर में रुपयों की आवश्यकता है। दीपावली का राशन तक नहीं। मैं आपकी दुकान पर काम कर लूँगा, अभी मुझे कुछ रुपए दे दो। चल हट। एक तो तेरा बाप हमारा कर्जा लेके मर गया, अब तू आ गया भीख मांगने। तेरे धर्म से और तेरे से मेरे को कोई लेने देने नहीं। चल भाग यहाँ से, दोबारा नहीं आना है। हरिओम। आदित्य भाई, आपका लेटर पढ़ लिया गया है? जी। 5 दिन के बाद बापूजी खुद आपके गांव में आ रहे हैं। जी। और इस बार का दीपावली आपके ही क्षेत्र में मनाया जाएगा। और इन क्षेत्रों के लिए बापूजी ने पैसा भेजने का भी तय किया है। बापू बोल रहे थे पास की बाजार से राशन खरीद कर सभी गरीबों को भिजवा दे। जी। और उनको मकान बना के भी देना है। ये काम भी आप चालू करवा दें। कैसा उजाला कर हम दुखियों का भी सहारा बन, प्रेम की हंसी राह चले हम, दर्द में जो उसको राहत मिले। दिवाली ऐसी मनाएंगे हम भी, दिन दुखियों को संवारेंगे हम भी। दिवाली ऐसी मनाएंगे हम भी, रोते हुए को हंसाएंगे हम भी। जहाँ में फर्क सधर्म कोई ना, जहाँ में फर पीड़ा सा पाप कोई ना। वैष्णव जन तो तेरे रखिए, ये पीड़ तराई जाने रे। हर दुख उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। चप्पल भाई हो रहे, ये चणिया हणा में बीजो सामान दिवाली ना दिन पहरी जो है। टोपी पहरी जो, माँ तो उगाड़े माथे फरे जल्दी बूढ़ा वे जाए। ये टोपी रेट है, सेठ लोग पहरे वो टोपी है। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अंगली ऐसी लगाओ और ऊंडो श्वास लीजो। हाँ, हरिओम।
हरिओम आदित्य भाई जी। बापूजी ने इस क्षेत्र के 100 स्थानों में भजन करो और भोजन करो और घर जाते समय 70 रुपया दक्षिणा ले जाओ, ये योजना चालू करने को कहा है। जी। आप लोग टोलियां बनाओ और पैसा हम लोग भेज देंगे। जी। कल रात को सामने की पहाड़ी से बहुत रोने की आवाज़ आ रही थी। बापू बोल रहे थे कुछ सेवाधारियों को लेकर आप उन पहाड़ियों में जाओ, वहाँ भंडारा करवाओ और उन्हें समझाना इन दिनों रोते नहीं। जी जी। इन दीपावली के दिनों में हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो पूरी तरह हमारे अनुकूल होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज प्रसन्न रहना और आपस में खुशियां बांटने को महत्व देते आए हैं। यदि हम इन दिनों दुख व्यक्त करते हैं तो इन ग्रह नक्षत्रों के कारण हमारे जीवन में दुख गहरा उतर जाता है। इसलिए इस दीपावली के त्यौहार में खुश रहना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि दीपावली के दिनों में हमें दीप क्यों जलाना चाहिए। ये जो जलता हुआ दीपक है ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आने की प्रेरणा देता है। इन दिनों धरती पर सूर्य की किरणें कम पड़ने की वजह से हानिकारक जीवाणु पैदा हो जाते हैं। इसलिए घर की साफ सफाई की जाती है और हानिकारक जीवाणु नाशक गाय का घी, सरसों का तेल और तिल के तेल का दीप जलाकर दीपावली मनाई जाती है, ना ही कि प्लास्टिक वाली मोमबत्तियां जलाकर। अगर हम इन दिनों गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो उसकी बड़ी भारी महिमा है। अब ये देखिए, ये जो गाय के गोबर का कंडा है इसके ऊपर 10 ग्राम गाय का घी डालते हैं तो 1.25 टन ऑक्सीजन प्राप्त होती है और इस बात को हमारे वैज्ञानिक पुष्ट कर चुके हैं। अब हम ऐसे ही गाय के घी का दीप जलाते हैं तो कई हजार टन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारा संकल्प पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। सरसों के तेल का दीपक जलाने से शत्रुओं का नाश होता है और तिल के तेल का दीपक जलाने से शनि ग्रह का प्रभाव दूर हो जाता है। भगवान में मन लगाओ। जो भगवान को याद करता खुश रहता है उसके बाप दादा बेटा बेटी भी खुश रहता है। और जो कूटे रोवे, दिवाली ने दिन रोवे, हाय बाप कौन मूर्ख सिखाया, आदिवासियों से किसने जुल्म किया। दिवाली माता के दिन रोवे तो लक्ष्मी माता कहे तो रोए रहा मरो, छोरा रोए कूटे तो बाई नहीं कहे मरो छोरा है तरह, અને જોરા હસે તો હા બીટુ મારો દીકરો હે અમારો બાબુ માય હાય બોલે બોલે ઓય જો 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 હા જે મને ને જોરો દાંત કાઢે તો હારો લાગે કે અને રોવે તો મુવા કરે આખો દિન રોવે હે પરી કૂટે બાઈ માડી પરી કૂટે તો કે કર તે રોવો ની રોણો મે હાથ જોડો અંધાત્રી ની રોણો કોઈ રોવે તો વણારે સમજાઈ જો। आदिवासी હોય ગરીબ એને રોય રો ને બીમાર બે અને પરવરા દિવસે રોય તો વધારે પાપ લાગે કે हाँ माँ, दादाजी आए हैं। हरिओम भाभी जी। हरिओम। अरे भाभी जी आप खाना बनाए, बैठे। बेटा पढ़ाई कैसी चल रही? जी बढ़िया। अच्छी बात। भाभी जी जब से गुरुजी से दीक्षा लिया है तब से कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है भैया और मन को बहुत शांति है। और देखो ना भैया इस बार सूर्या भी अपने क्लास में प्रथम स्थान पे आया है। अच्छी बात। अपने को सूर्य को पढ़ाकर बहुत आगे ले जाना है। भैया मेरी तो इच्छा होती है पर खर्चे की दिक्कत होती है। अरे भाभी आप खर्चे की चिंता क्यों कर रहे हैं? गुरुजी ने अपने क्षेत्र में 100 जप यज्ञ खुलवाए हैं, आप भी वहाँ आइए और सेवा देखिए, साथ में सूर्य को भी लाइएगा।
बापूजी ने आज मुझे लेने वाले की जगह देने वाला बना दिया। बापूजी अपनी हर दिवाली इन्हीं गरीबों के बीच मनाते हैं। बापूजी ने अपना पूरा जीवन लोगों को ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाने में लगा दिया। हजारों गायों को कत्ल खाने जाने से बचाया। पूरे भारत में 450 से भी ज्यादा आश्रम खोले जो आज भी भारतीय संस्कृति की रक्षा के केंद्र बने हुए। बापूजी ने लाखों लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया। बस यही खटकता था षड्यंत्र करने वाली ताकतों को और बिके हुए नेताओं को। ए मुन्ना देख तो। क्या बे इधर बाप का रोड है? हाँ पर्चे कटाए तूने? सर्किट अबे ये तो वही बाबा है ना। तो देख क्या रहा है, पोस्टर फाड़ दे। हाँ तो तुझे गाड़ी रोकने का इतना ही शौक है ना, तो कत्ल खाने जा रही उन गायों के गाड़ियों को रोक कर दिखा जहाँ पर इतना अत्याचार होता है। गरीबों के बीच भंडारा कर रहे संतों की गाड़ी को रोकता है। चला अगर हम 120 करोड़ जनसंख्या वाले भारत की मात्र 1.5% खनिज पूंजी का अगर हम अनुमान लगाएं तो उसकी कीमत है 5,000 लाख करोड़ रुपए। यानी कि सिर्फ 1.5% पूंजी में भारत का हर एक व्यक्ति कम से कम 40 लाख रुपए का मालिक है। और अगर हम 98% धरोहर की बात करें तो हम लोग मिलके पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। यानी हमारे देश में रुपयों की कमी तो है नहीं, फिर भी हमारे देश की 50% जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। नहीं बजाज साहब, 60 से 70%। अरे सूर्या जी, जितना बड़ा ये आंकड़ा है वो सारा प्रॉफिट तो अमीरों की जेब में ही चला जाता है, फिर गरीबों का क्या। इसलिए दीपावली हमें एहसास दिलाता है कि इन तमाम बातों के बावजूद भी हमें जरूरत है मानवता को स्थापित करने वाले संतों और शास्त्रों के ज्ञान को समझने की, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता रख के सच्चाई के मार्ग पर चलने की। और इसके साथ साथ हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि वे खुद तो अपने घरों में दीपावली का पावन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएं, लेकिन उन गरीबों के घरों में भी कुछ जरूरत के सामान देकर आए, जैसे कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ आदि, ताकि वे भी अपने घरों में खुशियों के दीपक जला सकें।
धरती पे अंबर आ जाए, विपदा की काली घटा छाए, कर ले कोई लाख सितम हम पे, बापू से जुदा ना कर पाए। विश्वास हमारा अटल रहेगा सतगुरु के ही चरणों में, विश्वास हमारा अटल रहेगा सतगुरु के ही चरणों में। श्रद्धा किसी की मोहताज नहीं, कोई कुछ भी कहे परवाह नहीं, छूटेगी आखिरी सांस यही, बिन तेरे जीना रास नहीं। सांच को कोई आँच नहीं, सच तो सच ही होता है, झूठ का पलड़ा कितना बड़ा हो, सच ही भारी पड़ता है। इतिहास में, संसार में, हर जंग में सत्य ही जीता है। हर युग में भक्तों को देखो, कष्ट तो हर दम मिलता है, अग्नि में सोना हो जैसे, दिन दिन अधिक चमकता है। युग आएगा, सच छाएगा, ये जग गुरु महिमा गाएगा। तेरी सेवा सुमिरन करके तुमसे जो कुछ पाया है, विपदाओं में डट कर चलना तुमने हमें सिखाया है। मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो, मेरी हर मुश्किल में राहत हो, धरती पे अंबर आ जाए, विपदा की काली घटा छाए, कर ले कोई लाख सितम हम पे, बापू से जुदा ना कर पाए। विश्वास हमारा अटल रहेगा सतगुरु के ही चरणों में, विश्वास हमारा अटल रहेगा सतगुरु के ही चरणों में, सतगुरु के ही चरणों में, सतगुरु के ही चरणों में। तो ऐसे वो परमात्मा देव की सेवा हो जाती है, उनकी बढ़िया दिवाली हो जाती है। नए नए कपड़े पहनते हैं ना, अपन देखते तो एक शरीर को क्या नए कपड़े पहनाओ, 10-10, 20-20 हजार का आदिवासी गरीबों को नए कपड़े पहनाते तो आनंद आता है। एक घर में नए बर्तन क्या लाऊंगा, 10-10, 20-20 हजार घरों में नए बर्तन पहुंचते तो आनंद विशाल होता है। एक दो बच्चे को अपना बेटा मानना या एक दो घर में ही दिया जलाना, सभी के घर में दीप जले, सभी के दिल में खुशियां हो। आत्मा का स्वभाव सत्य है, चित्त है, आनंद है, अर्थात आनंद बांटो, ज्ञान बांटो, सत्यता बांटो, चेतनता बांटो। जो चीज बांटते हो बढ़ती है, सुख बांटो तो सुख बढ़ेगा ना। नारायण नारायण नारायण, निंदा चुगली झगड़ा, इससे तो मानवता नीचे गिरती है। सौहार्द स्नेह परस्पर भावयन, तो इससे मानवता का शोभा बढ़ती है।